नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर वापसी हो गई है। पृथ्वी पर लौट आए हैं एस्ट्रोनॉट। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र भी लौटे हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे और ये वापसी की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। तो किस तरह के चैलेंजेस थे और क्या चैलेंज पड़ा हुआ था, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ नलिन चंद्रा जी साइंटिस्ट बने हुए हैं, डॉक्टर जसवंत पाटिल जी लगातार बने हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, और मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी लगातार बने हुए हैं। संजीव, आपकी जो बात अधूरी रह गई थी, हम इसरो की बात कर रहे थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। संजीव, देखिए, हमारे लिए तो ये इस तरह से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि इसरो बहुत तेजी से काम कर रहा है। गगनयान मिशन है हमारा। हम चाहते हैं कि हम भी दुनिया के उन देशों में गिने जाएं जो अपना मानव अंतरिक्ष में भेजने वाला है। और जाहिर है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गौर करके देखें तो भारत जैसे देशों के लिए इसके जितने भी नतीजे हैं, जितने भी इसके फैक्ट्स हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और खुदा न करे अगर कुछ गड़बड़ हो गया होता, अगर कुछ उल्टी बात हो गई होती, तो फिर बहुत ज्यादा एक हतोत्साह वाली स्थिति हो जाती। आप याद करें, कल्पना चावला की मैं बात कर रहा था, जी और वो जो कोलंबिया मिशन था, हम लोगों को ये लग रहा था भारत की बेटी है, भले ही अमेरिकी मूल की थी और वो वहां से गई थी। जाहिर है कि उनकी वापसी नहीं जब हो पाई थी तो बड़ा हतोत्साह हुआ था। और देखिए, अंतरिक्ष जो है अपने आप में एक गूढ़ पहेली है, और उस पहेली को सुलझा पाना मानव के बस की बात कहाँ है। और ये कारनामा कर दिखाया सुनीता विलियम्स ने। सुनीता विलियम्स की यात्रा 8 दिनों की थी, और 8 दिनों की यात्रा जो है वो 276 दिन एक्स्ट्रा चली गई, और फिर भी वो वापसी सकुशल आ गई हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही है। कितनी जी बड़ी बात हो जाती है। जाहिर है कि हम भारतीयों के लिए ही नहीं, अमेरिकन के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए ये फख्र की बात हो जाती है। पर अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब स्टार लाइनर यहाँ से गया तो वो 2 जिंदगियां भी उसके साथ थी। और जहाँ एक तरफ स्पेस एक्सप्लोरेशन करने थे, वहीं दूसरी तरफ नासा शायद इस बात पर अब ध्यान दे, और ज्यादा तरीके से ध्यान दे कि कैसे हीलियम लीक हो गया, कैसे थ्रस्टर्स काम बिल्कुल। नहीं कर रहे थे, और कैसे स्ट्रैंडेड हो गए वो 2 एस्ट्रोनॉट्स। और दूसरी बात यहाँ ये भी कहनी पड़ेगी कि आप प्राइवेट इनिशिएटिव खासतौर पर स्पेस के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। आप ये सोचिए कि जो काम नासा नहीं कर सका, वो नासा ने स्पेसएक्स की मदद से कर दिखाया। हाँ, ये जरूर है कि ग्राउंड वर्क और जो मूल बातें हैं, नासा की रिसर्च जो होती है, वो उसी के सहारे स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां काम करती हैं। इसरो भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश में भी प्राइवेट इनिशिएटिव्स बहुत आ गई हैं। जी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइवेट इनिशिएटिव जैसे स्पेसएक्स ने एक कीर्तिमान कायम किया है, हमारे देश में भी प्राइवेट इनिशिएटिव को बल मिलेगा। जी बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं और इलॉन मस्क की वाहवाही भी हो रही है। उन्होंने भी बधाई दी है और जिस तरीके से ये मिशन सफल रहा, सफल लैंडिंग हुई है। एक बार डॉक्टर जसवंत पाटिल आपके पास आऊं, उससे पहले नलिन चंद्रा सर का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, देखिए, कल्पना चावला का भी जिक्र किया मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने, वो आपने देखा था। सर, ये जो मिशन रहा वापसी का, इसमें बड़े चैलेंजेस क्या बने हुए थे? क्योंकि हम सबकी, जैसा आपने भी कहा, धड़कनें जो है बढ़ी हुई थी और कहीं ना कहीं दुआओं का दौर भी चल रहा था भारत में, आप जानते हैं। जी, दुआएँ तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि सुनीता जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही आस्था से दुआओं पे वो विश्वास रखती हैं, गीता जी पालन पढ़ती हैं, कर्मों में विश्वास रखती हैं और सनातन मूल्यों को वो समझती हैं। और ये चीज़ हमें कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं इसका असर हुआ है। हमारे त्रिवेदी जी सब बोल रहे थे कि कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर के आने से, जी वो आप इस दुआओं का असर में वो भी आप देख सकते हैं।
देखिए, जब से ही ये बात हुई ना, ये आज का दिन के बाद से बाकी जो समीकरण है स्पेस रिसर्च और एरोस्पेस के बिजनेस को लेकर के, इसमें एक काफी मूलभूत परिवर्तन आएगा। नेताजी को तो इसका सारा क्रेडिट मिलेगा ही, लेकिन देखिए अभी क्या हुआ, जैसे उस दिन बोइंग का वो जो इसमें कैप्सूल था वो ठीक से लॉक नहीं हो सका, ठीक है, वो एक फेलियर माना गया। उसके वजह से बोइंग कंपनी का जो भाव था, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो जी। बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया, उसका बिजनेस प्रभावित हो गया। वो ये इस स्पेस रिसर्च के अलावा वो हवाई जहाज भी बनाता है, तो वो हवाई जहाज के जो उसका बिजनेस है उसमें उसको काफी फर्क पड़ रहा है ऑलरेडी। और इस बिजनेस में वो चारों तरफ एक तरह से माने काफी उसको पैनिक हो गया है। लेकिन भारत की तरफ से अपना रोल आता है कि भारत ने बोइंग को कह रखा है कि भाई आपको आप समस्याओं से हम निजात दिला सकते हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ बिजनेस करें और बोइंग का जो एक प्लांट है वो भारत में लगाएं। तो ये एक आज के डेवलपमेंट के बाद इस पर बोइंग और भी गंभीरता से एक रीथिंक करेगा और भारत के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ जो एलन मस्क है उसका जो क्रेडिबिलिटी है बाजार में काफी जी। हाई हो गया। वो भी जो है अपना जो कोई भी प्रोडक्ट हो कम्युनिकेशन या सैटेलाइट को लेकर के वो भी भारत में एंट्री करने को इच्छुक हो रहा है। और आज न कल वो भी जियो और एयरटेल के साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाएगा या उनके साथ कोलैबोरेट करेगा। ये आज के डेवलपमेंट के बाद से ये आपको काफी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आपको प्रबल दिख रहे होंगे। जहां तक मेरा मानना है बोइंग को तो काफी फर्क पड़ेगा। बोइंग अब भारत की तरफ देखने को विवश हो जाएगा। इसरो का जो बेसिक जो अपना कंपिटेंस है, जो उसकी जो क्षमता है वो तो है ही। वो इसरो स्पेस को रिलेटेड है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट रिलेटेड या सिविल एयरक्राफ्ट रिलेटेड जो बातें हैं, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भी बोइंग का योगदान भारत के साथ है। जी। लेकिन जो सिविल वाले की बात है उसमें भी इसका कहीं ना कहीं असर आएगा ही, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। और इस वजह से पूरा समीकरण एरोस्पेस का भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये मेरा आज का नजरिया है आज के डेवलपमेंट के बाद से। जी। प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका बड़ी जी हाँ। रहेगी और आप जो बता रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस पर किस तरीके से विचार होता है अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर जसवंत पाटिल जी भी हमारे साथ बने हुए। सर, एक बात है कि जब हम अपने सपने को जीते हैं या कोई अपनी ड्रीम जॉब करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो सुनीता विलियम्स भी अपने सपने को जी कर आई हैं, जी रही हैं। पहली अंतरिक्ष यात्रा उनकी नहीं थी और जो हमारी बॉडी है अगर हम एक बार कहीं होकर आते हैं तो उसकी हैबिचुअल हो जाती है। तो इससे कितना फर्क पड़ता है, कितनी मदद मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। पैशन होना चाहिए। जी। मैं भी स्पेस क्राफ्ट्स में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स है, देखे तो उनको बहुत बचपन से ही उसके लिए पैशन होता है और वो ट्राई करते हैं। हालांकि सब नहीं सक्सेस हो पाते, लेकिन एक डेडिकेशन, कमिटमेंट और हमारी निजी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जिसमें वो पैशन है वो इंसान जो भी फील्ड हो, कोई भी हो इसके अलावा, उसमें वो सक्सेस जरूर पाता है। और ये भी देखा गया, जैसे हमारा पैशन मेडिकल फील्ड है, 24 घंटा 48 घंटा बिना थके काम करते। सेम सुनीता विलियम्स का था कि वो इतने को आने के बाद चेहरे पे थकान दिखी, कितनी खुश थी वो जो उनको बहुत लिफ्ट किया गया वो तो सावधानी की वजह से, वरना वो चल भी सकती थी कुछ कदम। जी। उसमें उनमें जो कमिटमेंट था, पैशन होना, ये बहुत जरूरी होता है। और पैशन से एनर्जी आती है और जब तुम्हें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस हार्मोन्स से और अपनी एनर्जी बढ़ती है और हमें और अच्छा काम करने की ताकत मिलती है। हम बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं। हम भूख को भूल जाते हैं, पानी को भूल जाते हैं, जी। परिवार को भूल जाते हैं। तो सेम पैशन सुनीता विलियम्स में की है। और अपने कल्चर में, अपने जो भारत का कल्चर है उसमें हमें बचपन से सिखाया जाता है और हमें बहुत हार्ड ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि हमें बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और या इसके साथ में जब उनको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है,
वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कैसा होना चाहिए, ऑनगोइंग हेल्थ मॉनिटरिंग कैसा होना चाहिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ये सारा उनको इतना सटीक सुनाया जाता है। अभी मैंने देखा एक वीडियो जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अंदर के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल नासा ने एकोकार्डियोग्राफी मशीन डिजाइन की है। उसमें वो उनको सिर्फ बताया जाता है अभी ग्रीन बटन दबाओ, रेड बटन दबाओ, वो वहां रखते हैं, जैसे वो बराबर इमेज आती है खट से क्लिक होता है और फिर वो तुरंत उनके पास जाते हैं, उनके पास रेगुलर रखते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और वैसे भी उनका मनोबल होता ही है, जैसे जी। हम भी ऐसा कुछ काम करें तो हमारे में एनर्जी अपने आप आ जाती है, और वो एनर्जी ही जो है वो इंसान को कुछ तकलीफ होने से बचाती है। वहां अगर डर गए, वहां अगर सोचे कि अभी क्या होगा, मेरा परिवार नीचे, वो इंसान वहां पे वो काम नहीं कर सकता है। तो इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद में ही वो सिलेक्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बहुत जटिल होता है, और उनके हेल्थ पैरामीटर्स, उनके अंदर जब वो स्पेस में जाएंगे तो क्या चेंजेस आते हैं वो देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर, जिसमें सडन डेथ्स हो सकती है, थ्रोम्बोटिक फिनोमिनाज होते हैं जिसमें जी। प्लेटलेट जमा होते हैं, तो वो भी उनको पहले देखा जाता है, बिकॉज वो सबसे कार्डियोवैस्कुलर जो रिलेटेड टू लाइफ है उसके ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है बिफोर गोइंग टू द स्पेस, ड्यूरिंग द स्पेस ट्रेनिंग इनसाइड द कैप्सूल, ऑन इन द स्टेशंस ऑन द ग्राउंड, और उसके अलावा फिर वहां से आने के बाद भी वो करते हैं। तो इसमें बहुत पेशेंस लगता है, पेशेंस और पैशन। इसीलिए ये जो एस्ट्रोनॉट्स है वहां जाते हैं, वो आते हैं, और उनके लिए सहयोग लगता है। सहयोग अपना बाकी सब का होता है, जैसे साइंटिस्ट है वो डिजाइन करते हैं, डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और स्पेस साइंस एक अलग है, मेडिकल साइंस भी बहुत अलग है। जी। और इससे से बहुत सारे हमको भी उनके रिसर्च के फायदे होते हैं, जैसे एंटी एजिंग ये वो। तो ये सारा जो किया जाता है एक बहुत अच्छे प्लानिंग से किया जाता है। और मेरा कहना है, देखो हमने एलोपैथी के बाद 116 साइंस पढ़े, सब में अच्छा है, कुछ में कुछ कमी है, कुछ में कुछ ज्यादा है, कोई साइंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो बताया ना, ऐसा अगर किया जाए तो अपने इसरो में एटलीस्ट स्टार्ट हुआ। बाहर के लोग तो इतना मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भी साइंस बहुत वैदिक साइंस है, जी। बहुत सारे। उसमें मैंने होम्योपैथी में ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि डायनेमिक मॉलिक्यूल्स, नैनो पार्टिकल्स, जिसमें बताया गया था कि इसमें तो दवाई नहीं है तो साइड इफेक्ट भी नहीं है, पर अभी पता चला है नैनो पार्टिकल्स, और इन नैनो पार्टिकल्स जो है वो सही में आगे चल के अपना बेस, मेडिसिन का बेस होगा। अभी इवन इन मॉडर्न साइंस नैनो पार्टिकल पे शुरू हो गया, क्योंकि नैनो पार्टिकल से साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और वो उनका जो असर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथी में माइंड इतना स्टेबल हो जाता है कि आपको एंजाइटी आ रही है बिना साइड इफेक्ट की दवा, तब एक डोज ले लो, 5 मिनट में आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। किस वजह से आ रही है? तुम्हारा मनोबल टूट रहा है। और वो इतनी सिंपल होती है, डायनामिक मॉलिक्यूल्स होने से पेट में जाते ही नहीं है, टंग पे काम करते हैं। और हमें खुशी है कि ये सब अगर इकट्ठा हो जाएगा जी। तो अपना इसरो का मिशन और भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इस पे इसरो ने जरूर सोचना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ आवर पावरफुल मेडिसिन विद मॉडर्न, नो डाउट मॉडर्न ने जो आज हम देख रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस, इन्होंने बहुत तरक्की की है। लेकिन इसमें जो हमें छोटी छोटी खामियां दिखती है, इस सबको जोड़ के अगर इंटीग्रेशन होता है, तो मेरा अनुभव है 40 इयर्स का मेरा प्रैक्टिस का, तो उसमें मैंने देखा है कि इंटीग्रेशन सही में बहुत काम करता है। कुछ थेरेपीज में ये बहुत अच्छा है, कुछ थेरेपी में ये बहुत अच्छा है, जी। सबको जोड़ो और एक बेहतर साइंस बन जाएगा जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें आएगा, और हम और इसके आगे मार्स का मिशन बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर गौर भी किया जाएगा। संजीव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी गए और इतनी लंबी वहां पर उन्होंने वॉक की है, इतने महीने उन्होंने गुजारे हैं, जो यूथ है और जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद दी है, एक नई उड़ान दी है। यहाँ देखिए, सुनीता विलियम तो एक ऐसी कहें कि परी कथा जैसी हो गई, क्योंकि उनकी कहानी को अब जाहिर है कि पाठ्यक्रमों में जोड़ा जाएगा, और उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। वो एक बहुत ही सफल महिला है, अगर वैसे भी हम देखें तो। एक ऐसे माँ बाप की बिटिया जो कि माइग्रेंट्स थे, उनके पिता भारतीय और उनकी माता स्लोवेनिया की हैं, और वहां जाकर उन्होंने करियर बिल्ड किया।
और फिर ओहायो में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई की और फिर वहाँ यूएस नेवी में एक बड़े अधिकारी के पद पर रही और उसके बाद फिर वो एस्ट्रोनॉट की दुनिया में आती हैं। तो उन्होंने एक सफल करियर एक डिफेंस पर्सनल के रूप में पहले बिल्ड किया और उसके बाद से वो फिर एस्ट्रोनॉट बनती हैं और यहाँ पर साल 2006 में डिस्कवरी स्पेस शटल में वो गई। उसके अलावा जो मार्स मिशन है उससे वो जुड़ी रही हैं। उनके पास इस यात्रा में जाने से पहले भी सबसे ज्यादा महिला के तौर पर नंबर ऑफ डेज जो कि उन्होंने स्पेस में बिताए हैं वो सबसे ज्यादा थी। 7 स्पेस वॉक्स का रिकॉर्ड उनके पास था जो अब 9 हो गया है। तो कह सकते हैं कि सुनीता विलियम तो अब किंवदंतियों और दंत कथाओं में जैसे कुछ लोग होते हैं, चरित्र होते हैं, कुछ उस प्रकार सुनीता विलियम का अपना पात्र, अपना चरित्र हो गया है। लेकिन मुझे ये लगता है उनकी स्पिरिट और उनकी पैशन की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी, मुझे नहीं लगता है कि ये उनकी आखिरी स्पेस यात्रा है, स्पेस ओडिसी है, क्योंकि जितने आंकड़े और जितने डेटा उनके पास है और अनुभव का जो अगाध भंडार उनके पास है, जाहिर है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के पास 2 बड़े मिशन हैं, मून मिशन और मार्स मिशन और इसके अलावा आर्टेमिस मिशन पे काम हो रहा है। तो इन सब मिशंस पे बहुत बड़ा अनुभव और बहुत ज्यादा जानकारी के साथ सुनीता विलियम किसी न किसी रूप में जुड़ेंगी और फ्रंट लाइन में जुड़ेंगी क्योंकि वो फिर से वापस जाना चाहती हैं। उनके बारे में अगर आप पढ़िए तो वो हमेशा ऐसा लगता है कि नई नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते रहना चाहती हैं। हमें और आपको चिंता हो जाया करती थी जिस तरह से उनका स्वास्थ्य घट रहा था, उनका वजन कम रहा था, लोग बाग परेशान थे कि क्या होने वाला है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुई। उनके वो खुले बाल जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बार रिमार्क किया, तो ऐसा लगता है जैसे कि सुनीता विलियम्स तो आने वाले दिनों की सबसे बड़ी हीरोइन पूरी दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पर मानी जाएंगी, ये तय। जी। और नलिन सर, अब तो सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष की बेटी, अंतरिक्ष की परी नाम से संबोधित किया जा रहा है। और कमाल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, मेरे सहयोगी संजीव भी कह रहे हैं कि किसी भी अगर जॉब को आप जीना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसमें पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है और पैशनेट होने के साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और ये तो ऐसी जॉब है जो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक बार सर फिर से हम उन्हीं उस तरफ आते हैं कि अब जो स्पेस रिसर्च के द्वार हैं वो किस हद तक खुल गए हैं इस उड़ान के बाद, इस अनुभव के बाद, इस सफल लैंडिंग के बाद। जी हाँ, अब हमें विश्वास होने लगा है कि मनुष्य जो है स्पेस में जा सकता है। जब स्पेस में जा सकता है, रह सकता है, आना जाना कर सकता है, इसका अर्थ यह है कि चांद पर भी, मंगल ग्रह पर भी हम लोग आना जाना कर सकते हैं। जी। लेकिन इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो वहाँ एस्ट्रोनॉट के लिए, पैशन के लिए बात बिल्कुल सही है। हर आदमी एस्ट्रोनॉट नहीं हो सकता। सबसे पहले तो वो पैशन होना चाहिए, फिर पैशन होने के बाद उसको उतना ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग वो कैसे वो सर माफी चाहती हूँ, करेगा। ब्रेक की मजबूरी है, यहीं से आपकी बात को हम शुरू करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।